क्या आप भी पोलैंड में जॉब करना चाहते हैं और ऐसी जॉब को सर्च कर रहे हैं जो मोस्ट डिमांडिंग जॉब है एंड उसमें अच्छी अर्निंग हो, इसमें ओवर टाइम की भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले आपको, तो ऐसी जॉब आपके लिए अवेलेबल है। क्योंकि कुछ लोग फ्रेशर हैं एंड उनका बजट लो है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट होता है वेयर हाउस जॉब, जो कि मोस्ट डिमांडिंग जॉब्स में से एक है। एंड पोलैंड में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग जॉब्स में वेयर हाउस जॉब्स आती है। ये जॉब पॉपुलर जॉब्स में से एक है एंड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट वेयर हाउस जॉब में आपको करना क्या होगा, काम कौन सा होगा एंड आपको महीने में कितनी अर्निंग होगी, आप कितना सेव कर पाएंगे, आपके एक्सपेंसेस कितने होंगे, ग्रॉस सैलरी से जब नेट सैलरी आपको मिलती है मीन्स आफ्टर डिडक्शन आप कितना सेव कर पाएंगे, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में बताऊंगी। एक फुल ब्रेकडाउन रियलिटी चेक इस वीडियो में होगा, तो फुल वीडियो वॉच कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये जॉब कौन सी है एंड आपकी अर्निंग कितनी है। सबसे पहले ये समझते हैं कि इस वेयर हाउस जॉब में जॉब कौन कौन सी है। इसमें जॉब्स आपको मिलेंगी ब्रांडेड क्लॉथिंग, ब्रांडेड शूज़, बैग्स एंड एसेसरीज एंड हाउस होल्ड गुड्स में आपको वेयर हाउस जॉब्स मिल सकते हैं। क्योंकि आपको पता है मैंने पॉलिश कंपनी से टाइप किया है एंड आप लोग मेरे थ्रू जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, वेयर हाउस जॉब लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, आप वहाँ से जॉब ले सकते हैं। तो ये हो गई जॉब्स की बात। इसमें आपको वर्क क्या करना पड़ेगा, मीन्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, इसको आप समझते हैं। अब इसमें इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी क्या होगी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपको करना होगा, मीन्स आपको वर्क करना होगा, स्कैनर के थ्रू वर्क करना होगा। एंड जो पैकिंग आपको ऑर्डर करना होगा अकॉर्डिंग टू इनवॉइस जो जनरेट होता है, मीन्स कौन से गुड्स को आपको पैक करना है, तो इनवॉइस के अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर पैक करना होगा। प्रिपरेशन ऑफ ऑर्डर्स फॉर शिपमेंट टू स्टोर्स, आपको शिपमेंट का वर्क करना होगा, मीन्स जो ऑर्डर प्रिपेयर हो गए हैं उनको स्टोर्स तक पहुंचाने के लिए आपको शिपमेंट का वर्क करना होगा। क्वालिटी कंट्रोल आपको चेक करना है। देन आपको पैकिंग एंड पिकिंग का काम करना है, गुड्स पिकिंग एंड पैकिंग का वर्क करना है। मार्किंग एंड स्टोरिंग ऑफ गुड्स, आपको मार्किंग करना होगा एंड मतलब स्टोर्स में स्टोरिंग करने के लिए जो गुड्स होते हैं, मतलब जो सामान होते हैं उनको स्टोर करने के लिए मार्किंग करनी होगी, कौन कौन सा सामान आपके पास स्टोर में है। देन आफ्टर आपको रिसिप्ट एंड लोडिंग ऑफ गुड्स, सबसे ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं लोडिंग एंड अनलोडिंग का वर्क। ये थे आपके हाउस होल्ड गुड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर आप ब्रांडेड शूज़ में वर्क करना चाहते हैं तो उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी रिमूविंग मैग्नेटिक क्लिप्स फ्रॉम शूज़। शूज़ में क्लिप्स लगे होते हैं, मैग्नेटिक क्लिप्स, उनको आपको रिमूव करने का वर्क होगा। क्वालिटी कंट्रोल का वर्क होगा, वर्क विद स्कैनर, ऑर्डर पिकिंग अकॉर्डिंग टू इनवॉइस, तो ऑर्डर पिक करना होगा अकॉर्डिंग टू इनवॉइसेस आपको। रिसीविंग गुड्स मीन्स आपको जो शूज़ आएंगे बाहर से मैन्युफैक्चरिंग सेंटर से, वहाँ से आपको पिक करना होगा, उसको आपको पिक करना होगा। एंड लोडिंग अनलोडिंग का तो काम होता ही है। तो ये है आपके ब्रांडेड शूज़ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी। अब बात करते हैं इसमें आपको ब्रांडेड क्लॉथिंग में आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी। सबसे पहले तो इसमें वर्किंग विद अ स्कैनर। ब्रांडेड क्लॉथिंग में भी आपको स्कैनर के थ्रू वर्क करना होगा। ऑर्डर पिकिंग अकॉर्डिंग टू द इनवॉइस, उसके बाद रिसीविंग गुड्स, रिमूविंग मैग्नेटिक क्लिप्स फ्रॉम क्लॉथ से भी आपको रिमूव करना होगा मैग्नेटिक क्लिप्स को। एंड उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल चेक करना होगा। तो देखा जाए तो सब में वर्क सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसमें, लाइक किसी में अनलोडिंग एंड लोडिंग का काम है, किसी में मैग्नेटिक क्लिप्स को रिमूव करना है, किसी में पैकिंग का काम है, किसी में इनवॉइस को आपको चेक करके उसमें ऑर्डर पिक करना है। तो ये थी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि कौन से वेयर हाउस सेक्टर में आप वर्क करेंगे, लाइक शूज़, बैग्स, हाउस होल्ड गुड्स एंड क्लॉथिंग, कौन से सेक्टर में आप वर्क करेंगे। ये तो डिफरेंट रोल्स हैं, बट आपको वर्क लगभग सेम ही है, करना होगा। अब इसमें रिक्वायरमेंट्स आपकी क्या हैं, आपकी एज इसमें कितनी होनी चाहिए। इसमें एज आपकी 18 to 55 ईयर्स तक होनी चाहिए एंड आपको विलिंगनेस टू लर्न एंड वर्क होना चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें किसी भी प्रीरियर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। अगर आप फ्रेशर हैं, क्योंकि आप लोग कमेंट्स करते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो कैसे आप वेयर हाउस वर्क कर सकते हैं, तो इसमें किसी भी प्रीरियर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। आपको ऑन साइट ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। लाइक आप शूज़ वेयर हाउस में जाते हैं तो वहाँ पर जो भी आपको वर्क करना होगा उसके लिए पहले आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, आपको काम बताया जाएगा कि आपको क्या क्या करना है। तो ये थी रिक्वायरमेंट्स। अब बात करते हैं कंडीशंस की, मीन्स आपको इसमें क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा। लाइक हो गया अकोमोडेशन, आपका ट्रांसपोर्ट, आपका मेडिकल इंश्योरेंस, कोऑर्डिनेटर सपोर्ट एंड वर्क क्लॉथिंग, मीन्स आप जो वहाँ वर्क करेंगे आपको क्लॉथ प्रोवाइड किया जाएगा ताकि उसको पहनकर आप वर्क कर सकें। कंडीशन को समझने के बाद अब बात आती है सैलरी की कि इसमें सैलरी आपको पर आवर नेट सैलरी कितनी मिलेगी। तो इसमें किसी सेक्टर में आपको 24 पॉइंट समथिंग है, किसी सेक्टर में आपको 25 पॉइंट समथिंग है, डिपेंड करता है आपके वर्किंग आवर पर। बट इसमें वर्किंग आवर डिफरेंट है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको कौन से सेक्टर में कितना वर्किंग आवर रहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा वर्किंग आवर रहेगा उतनी ज़्यादा आप अर्निंग कर पाएंगे। क्योंकि हम लोग फुल ब्रेकडाउन करने वाले हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही आप समझ पाएंगे कि आपकी कितनी सेविंग होगी, कितने एक्सपेंसेस होंगे, कितना आप अर्न कर पाएंगे।
तो यहाँ पर वर्किंग आवर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अगर आप आईडी लॉजिस्टिक में वर्क करते हैं तो यहाँ पर वर्किंग आवर है 252 लेकर के 300 वर्किंग आवर्स पर मंथ, अगर आप आईडी लॉजिस्टिक में वर्क करते हैं तो। देन आता है आपका हाउस होल्ड गुड्स एंड वेयर हाउस में। हाउस होल्ड गुड्स वेयर हाउस में आपको अगर आप वर्क कर रहे हैं तो इसमें आपका वर्किंग आवर है 160 to 200। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि वर्किंग आवर में कितना डिफरेंस है। 250 से 300 लेकर के आता है 160 to 200 वर्किंग आवर पर मंथ। देन अब आता है ब्रांडेड शूज बैग्स एंड एसेसरीज में अगर आप वेयर हाउस वर्क करते हैं तो उसमें आपका जो उसकी जो टाइमिंग होगी 170 to 270 आवर पर मंथ होती है। अब बात करते हैं यहाँ पर ब्रांडेड क्लॉथिंग में आपको कितना वर्किंग आवर मिलेगा। यहाँ पर 200 से लेकर के 280 पर आवर पर मंथ होगा। वर्किंग आवर के बाद आपकी शिफ्ट कौन सी होगी, आपको 5 to 6 डेज अ वीक आपको 3 शिफ्ट में भी वर्क करना पड़ सकता है। लाइक आपको मॉर्निंग में वर्क करना पड़ सकता है या फिर आपको इवनिंग या फिर नाइट शिफ्ट करना पड़ सकता है। इसमें 8 to 12 आवर्स पर वीक, 8 to 12 आवर पर डे आपको वर्क करना पड़ेगा। बट डिपेंड करता है वर्क लोड कैसा है। कभी कभी क्या होता है कि 12 से 16 घंटे भी वर्क करना पड़ता है, 12 से 18 घंटे भी वर्क करना पड़ता है। फ्लोटिंग डेज ऑफ रहता है, मीन्स अगर वर्कलोड ज़्यादा है तो उसमें आपको 1 डे ऑफ रहेगा एंड उसके बाद आपकी शिफ्ट चेंज होगी। तो इस तरह से वर्क करना पड़ता है। एक इंपॉर्टेंट बात कि सैलरी और एक्सपेंसेस हर पर्सन के लिए सेम नहीं होती। सिटी, अकोमोडेशन, ओवर टाइम, कॉन्ट्रैक्ट, टैक्स एंड आपकी पर्सनल एक्सपेंसेस को लेकर आपकी एक्चुअल सेविंग जो है वो डिफरेंट हो सकती है। इसलिए जो भी मैं अभी कैलकुलेशन बताऊंगी एक रियलिस्टिक एग्जांपल है, ये आपकी एक्चुअल सेविंग नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि आपकी एक्चुअल सेविंग आपको खुद पता चलेगी जब आप अर्न करेंगे। पहले एक इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो कैंडिडेट करते हैं कि जब भी उनको सैलरी दिखती है कि इतनी सैलरी मिलेगी तो उनको ये माइंड में नहीं रहता कि ये आपकी ग्रॉस सैलरी है, मीन्स डिडक्शन से पहले की सैलरी है। आपको एक्चुअल सैलरी वो होती है जो आपको नेट सैलरी रिसीव होती है। उस नेट सैलरी से आपके जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं लाइक फूड, अकोमोडेशन, आपके मोबाइल रिचार्ज एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये जो भी आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं इनको निकालने के बाद जो सेव होता है वो आपकी एक्चुअल सेविंग होती है कि आप कितना सेव कर पाते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको पूरी कैलकुलेशन इजीली समझ आ जाएगी। सपोज कीजिए कि आपकी वेयर हाउस जो सैलरी है वो 6500 PLN ग्रॉस है एंड डिडक्शन के बाद ये आपको 5720 PLN ये आपको आपकी एक्चुअल सेविंग है, सॉरी एक्चुअल मंथली इनकम है। अब इसके बेसिस पर आपकी मंथली एक्सपेंसेस क्या है इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये आपकी मंथली जो एक्चुअल इनकम है आपके अकाउंट में आ गई। अब इसमें से आपको फूड, ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन ये सब एक्सपेंसेस आपको इसमें से माइनस करने होंगे। सबसे पहला मेजर एक्सपेंस होता है अकोमोडेशन का। अगर कंपनी आपको प्रोवाइड करती है तो आपको देना नहीं होता, बट किसी कंपनी में आपको अकोमोडेशन के लिए भी पे करना पड़ता है। लाइक अगर आप अकोमोडेशन के लिए 550 PLN पे करते हैं तो इसमें से 5720 में अगर आप 550 PLN माइनस करते हैं तो आपको आता है 5170 PLN। ये अभी आपको अकोमोडेशन एक्सपेंस, अकोमोडेशन का कॉस्ट निकालने के बाद 5170 PLN आपके पास होता है। लेकिन अभी फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन बाकी है। नेक्स्ट एक्सपेंस है आपका फूड का। सपोज अगर आप सेल्फ कुकिंग करते हैं एंड बाहर रेस्टोरेंट जाना या फिर बाहर जाना अवॉइड करते हैं, मीन सेल्फ कुकिंग अगर आप करेंगे तो आपको कॉस्ट कम आएगा। तो अगर आप फूड का कॉस्ट 500 भी रखते हैं तो इसमें आपको 5720 में से अगर 550 अकोमोडेशन एंड 500 फूड का माइनस करेंगे तो आपको 4670 PLN ये आपको रिमेनिंग होगा। मीन्स अप्रॉक्स अमाउंट आपके पास इतना बचेगा। अब आता है ट्रांसपोर्ट। अगर आपको डेली कम्यूट करना है तो वहां पर एक 99 PLN का कार्ड बनता है जिसमें आप सब कुछ इंक्लूड कर सकते हैं। लाइक आप अगर आप बस से जाना चाहते हैं, ट्रैम या फिर मेट्रो से जाना चाहते हैं तो सेम कार्ड को आप लेकर के जा सकते हैं। बट यहाँ पर मैं 100 या फिर 99 को ना लेकर के 200 PLN हम लोग ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट लेकर चलते हैं। तो इसमें अगर आप 550 अकोमोडेशन, 500 फूड एंड 200 PLN अगर आप ट्रांसपोर्ट को लेते हैं तो टोटल बेसिक एक्सपेंसेस जो आपका अप्रॉक्स आएगा वो होगा 1250 PLN। ये आपका बेसिक एक्सपेंस है जिसमें कि इंक्लूड है अकोमोडेशन, फूड एंड ट्रांसपोर्ट। अब इसमें जो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास सेव होता है, मतलब जितना टोटल अमाउंट था एक्चुअल अमाउंट, उसमें आपका टोटल जो अमाउंट सेव होता है वो होता है आपका 4470 PLN। एग्जैक्टली आप अभी तो इतना सेव कर पाएंगे अगर आपके कोई हिडन एक्सपेंसेस नहीं है। लाइक अगर आपको कपड़े खरीदने हैं या फिर कोई आपका पर्सनल एक्सपेंस है या फिर आपको कहीं घूमने जाना है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हर मंथ, एवरी मंथ तो आप नहीं जा सकते कहीं घूमने या फिर एवरी मंथ आप कपड़े नहीं खरीद सकते। तो ये डिपेंड करता है, किसी मंथ आपकी सेविंग ज़्यादा हो सकती है, किसी मंथ आपकी सेविंग कम हो सकती है। एंड ये सिटी पर भी डिपेंड करता है कि वो सिटी कितनी कॉस्टली है, कितनी चीप है, अलग अलग सिटी पे डिपेंड करता है। लैंड में हर सिटी में अकोमोडेशन एंड लिविंग कॉस्ट सेम नहीं होती। कहीं पर आपको अकोमोडेशन बहुत ही चीप मिल सकता है, कहीं पर आपको अकोमोडेशन थोड़ा सा कॉस्टली मिल सकता है, डिपेंड करता है उस सिटी के ऊपर।
तो जब अगर कॉस्टली होगा तो आपकी सेविंग उतनी कम होगी, अगर चीप होगा तो उतनी सेविंग आपकी अच्छी होगी। तो यहाँ पर एक ये तो हो गई एक्चुअल सेविंग की बात। अब बात करते हैं ओवर टाइम। ओवर टाइम आप कितना करते हैं? आप ओवर टाइम करते हैं तो उसकी कॉस्टिंग अलग होती है, आपको उसके लिए अलग से आपको पे करना, मतलब पे होता है। एंड अगर आप सैटरडे संडे भी वर्क करते हैं तो उसके लिए आप अलग से अर्न कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कितना अर्न करते हैं, कितना वर्क करते हैं। वर्किंग आवर के ऊपर आप अगर वर्क करते हैं तो उसके लिए अलग से आपको पे किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी जो मैंने टोटल कॉस्ट बताया कन्वर्जन रेट पर डिपेंड करेगा, क्योंकि अभी तो पोलैंड की इकोनॉमी इतनी ग्रो कर रही है कि यूरोप में वो 6 नंबर के पोजीशन पे आ चुकी है। तो कन्वर्जन रेट अगर ज़्यादा होगा तो आपकी उतनी ज़्यादा सेविंग होगी। अगर आप पोलैंड में वेयर हाउस जॉब करने वाले हैं तो ये सब चीज़ें आपको जाननी होगी कि आपको अकोमोडेशन पेड है या फिर फ्री है, आपकी सैलरी नेट सैलरी है या फिर ग्रॉस सैलरी है, आपको ओवर टाइम अवेलेबल है या नहीं, ट्रांसपोर्ट इंक्लूड है या नहीं। ये सब कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स पर लिखा होता है। इसमें जो लिखा होता है, डॉक्यूमेंट्स में जो रिटर्न लिखा होता है उसको आपको केयरफुली चेक करना चाहिए। ये था कि सैलरी रिसीव होने के बाद आप एक्चुअल कितनी सेविंग कर पाएंगे। उम्मीद है कि सैलरी के साथ एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने के बाद आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा कि कितना आप सेव कर सकते हैं, कितना अर्न करेंगे एंड कितना सेव कर सकते हैं आफ्टर एक्सपेंसेस। आप लोगों के अभी भी कमेंट्स आते हैं कि वेयर हाउस जॉब्स में कैसे अप्लाई करें। तो जो मेरे न्यू व्यूअर हैं उनको ये पता नहीं है कि मैंने पॉलिश कंपनी से टाइप किया है एंड मेरे थ्रू भी आप वेयर हाउस जॉब्स का प्रोसेस कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जो मेरे न्यू व्यूअर हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड पूरी डिटेल्स ले सकते हैं कि वेयर हाउस जॉब्स में आपको क्या करना होगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, आपको क्या सैलरी मिलेगी, पूरी डिटेल्स आपको दी जाएगी। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा एंड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।